हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी जो है अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम अपनी हिंदी की क्लास में अपना चैप्टर 6 शुरू करते हैं, जिसका नाम है भीम। ये एक और कैरेक्टर आता है हमारे पास, भीम। आपको बता दूं मैं कि भीम कौन थे भीम बेटा? पांडु के पुत्र थे। जो पांडु के 5 पुत्र हुए थे, जो पांडव कहलवाए थे, उनमें से भीम एक, पांचों पांडवों में से भीम एक पांडव ही थे। ठीक है बेटा। देखिए इस चैप्टर में और भी हम अपने अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। किसके बारे में? भीम के बारे में। ठीक है। देखिए बेटा, पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीष्म के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। किसके? दुर्योधन और उसके भाइयों जो थे ना, जो कौरव कहलाए थे, वो बेटा जो कौरव थे वो इन पांचों पांडवों से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे और खासकर भीम से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि यह सभी जो धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र थे सभी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। कौन था? भीम। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। अब क्या होता है कि वो जो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र थे, पांडव और कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के ही थे सारे, लेकिन उनको पांडव कह दिया। उनको, वो पांडु के पुत्र थे इसलिए उनको पांडव कह दिया। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि कृपाचार्य से ये अपनी विद्या सीखने से लगे, अस्त्र शस्त्र विद्या, यानी कि अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना कैसे चलाते हैं, इसकी विद्या किससे लेने लगे? कृपाचार्य से। और जब ये इस तरह अस्त्र शस्त्र की विद्या ले रहे थे तो कौरव से आगे निकल गए। कौन? पांडव। के पांडवों ने अस्त्र शस्त्र विद्या को कौरवों से अधिक अच्छे से सीखा। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। अब ये जब सारे धृतराष्ट्र के पुत्र थे तो जो धृतराष्ट्र की जो धन संपत्ति थी उसमें भी हिस्सेदार थे, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल नहीं चाहता था कि हस्तिनापुर की कुछ भी धन संपदा जो है पांडवों को मिले। इसलिए उसने एक बार, वो भीम से तो बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, तो उन्होंने एक बार ये प्लान बनाया कि है ना, पहले भीम को मार देते हैं, फिर अर्जुन और युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। उसके बाद उनके 2 छोटे भाई हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो तो छोटे हैं, उनमें ज्यादा शक्ति भी नहीं है। बेटा डर किससे होता है? जो बहुत शक्तिशाली होता है उसी से डर होता है ना। तो भीम सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए कौरवों ने सबसे पहले भीम को मारने का प्लान बनाया। और क्या बनाया कि इसको गंगा नदी में डुबोकर इसको मार देंगे। और ये ऐसा क्यों करना चाहते थे कौरव? क्योंकि ताकि ये हस्तिनापुर पर सारे राज्य पर अपना स्वयं का अधिकार कर ले। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा क्या होती है? जल मतलब पानी, क्रीड़ा मतलब खेलना, कि पानी में खेलना। पानी में खेलना क्या होता है भाई? तैरना, उसमें डुबकी लगाना। किस तरह की जल क्रीड़ाएं? बहुत तरह की होती है। ये तो पानी में जल क्रीड़ा करने का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने
छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले टहरे थे, सो थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताएं क्या होती है बेटा? बेल होती हैं, हरी भरी बेल जो होती है उसको लता बोलते हैं। लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप में दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष बढ़ेगा। अब क्या था बेटा, जब दुर्योधन ने उसको मारने का प्लान बनाया तो क्या किया उसने? जल क्रीड़ा वाला प्रोग्राम बना रखा था। तो उसने क्या किया कि जब वो जल क्रीड़ा करने वाले थे तो सभी वहां पर भोजन का भी प्रबंध था। सभी ने अपना अपना डेरा बनाया हुआ था। डेरा मतलब अपना अपना एक टेंट का छोटा सा वो घर सा बनाया हुआ था, उसी को डेरा बोला था। तो सभी ने अपना अपना डेरा बनाया हुआ था। जब जल क्रीड़ा समाप्त हुई तो सभी ने भोजन किया। तो दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में जहर मिला दिया। तो सभी भोजन करके अपने अपने डेरे में चले गए। तो फिर भीम जो है डेरे तक भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि उसने खाना खाया और उसको नशा हो गया। तो वो वहीं पर गंगा नदी के किनारे गिर गया। तो जब सभी पांडव सभी चले गए तो दुर्योधन सभी चले गए थे, लेकिन दुर्योधन को तो पता था ना। तो दुर्योधन थोड़ी देर बाद वापस आया और उस भीम को वहां पर बेहोश पाया। तो उसने उसको लताओं से बेलों से बांधकर और उसको नदी में बहा दिया। तो नदी में बहा दिया तो क्या हुआ कि भीम का शरीर जो है गंगा नदी की पानी की धारा में बहता हुआ बहुत आगे चला गया। कुछ घंटे ज्यादा हो गए थे। तो युधिष्ठिर और अर्जुन को भीम की चिंता हुई। वह उसको आसपास के इलाके में और जहां पर वो जल क्रीड़ा कर रहे थे वहां पर ढूंढ आए, तो उनको भीम कहीं भी नहीं मिला। तो वो बेचारे दुखी होकर निराश होकर अपने महल में आ गए। डेरों से भी अपने महल में वापस आ गए। जब महल में वापस आए तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि भीम जो है नशे की हालत में झूमता हुआ आ रहा है। तो उसको देखकर कुंती और जो युधिष्ठिर थे वो खुश हुए और उसको गले से लगा लिया। अब क्या हुआ कि कुंती को तो पता था कि दुर्योधन किस तरह का है। तो उसने विदुर को बुलाया तो कुंती ने उसको कहा कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दुर्योधन है ना, ये भीम के पीछे पड़ा हुआ है। ये इसको मारना चाहता है और इसलिए मारना चाहता है ताकि ये सारा हस्तिनापुर का राज्य हड़प ले। तो विदुर को भी पता था कि इस बात में काफी हद तक सच्चाई है। तो उसने कहा कि है ना, आप है ना इस बात को अपने हृदय में ही रखो। अगर आप इसको किसी और को कहोगी तो ये जो दुर्योधन है ये ज्यादा मतलब कि गुस्सा हो जाएगा और इस काम को अपना अच्छे से खुले में करेगा। कि इस काम को, पांडवों को मारने वाले काम को। तो विदुर ने कुंती को समझाते हुए यही कहा था कि आप इस बात को अपने हृदय तक ही सीमित रखो। अगर आप इस बात को बाहर कह दोगी तो दुर्योधन जो है पांडवों के पीछे बहुत बुरी तरह पड़ जाएगा और शायद इनको मार भी दे। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। अब जब भीम बच गया तो दुर्योधन को बहुत दुख हुआ कि मैंने तो इसको पूरी तरह से मारने का प्रबंध कर दिया था, फिर भी यह बचकर आ गया। और वो जो है अपनी इसी
मतलब कि इसी दुख में जलता हुआ जो है विचार विमर्श करने लगा कि आगे किस तरह से हम भीम को मारे। यही था बेटा आपका छोटा सा था ये भीम का, कि भीम कौन था, क्या उसके साथ हुआ था, वो था इसमें। ये मैंने आपको चैप्टर 6 की रीडिंग लगा दी है। तो अब चलिए हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। देखो बेटा इसके शब्दार्थ देखिए। तंग परेशान, वैर दुश्मनी, पटती बनती। इसमें आया था ना कि दुर्योधन की और भीम की बिल्कुल नहीं पटती थी, यानी कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। जल क्रीड़ा, पानी के खेल, न्योता निमंत्रण, छान डाला ढूंढा, निंदा बुराई, आश्चर्य हैरानी, मंझला पीछ का। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। भीम कौन था? दुर्योधन और उसके भाई उससे द्वेष भाव क्यों रखते थे? भीम महाराज पांडु तथा कुंती का मंझला पुत्र था। मंझला मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया, बीच का, यानी कि जो पांडव थे वो 5 थे, तो 2 बड़े 2 छोटे, बीच का भीम था, तो बीच वाले को बोला जाता है मंझला। ठीक है। वह शरीर बल में सबसे अधिक शक्तिशाली था। वह खेलों में दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था, इसी कारण वे उससे द्वेष भाव रखते थे। खेल जब भी बचपन में सभी ये कौरव पांडव इकट्ठे रहते थे हस्तिनापुर में ही, जब ये आपस में खेलते थे तो भीम दुर्योधन को और जो उसके सभी बड़े छोटे भाई थे उनको हरा देता था। देखो बेटा जो पांडव और कौरव थे, ठीक है, पांडवों में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, और कौरवों में सबसे बड़े कौन थे? दुर्योधन। तो इसमें क्या था बेटा कि पांडव 5 थे और कौरव कितने थे? 100 थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कौरव पांडवों से क्यों खींचने लगे? खींचने मतलब उससे क्यों चिढ़ते क्यों थे? जो कौरव थे वो पांडवों से क्यों चिढ़ते थे? कौरव पांडव एक साथ कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीख रहे थे, परंतु विद्याएं सीखने में पांडव कौरवों से आगे थे, इसी कारण कौरव पांडवों से खींचने लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सारे राज्य पर अधिकार करने के लिए दुर्योधन ने क्या योजना बनाई? कि दुर्योधन पूरे हस्तिनापुर के राज्य को अपने वश में करना चाहता था, तो उसके लिए उसने क्या योजना बनाई थी? मैंने आपको अभी चैप्टर बताया तो समझाया था कि भीम को मारने की योजना बनाई थी, और किस तरीके से कि उन्होंने एक जल क्रीड़ा का प्रोग्राम बनाया और उसमें वो गंगा नदी में वो जल क्रीड़ा करने वाले थे और उसी के दौरान उसको मार देना चाहते थे। क्योंकि सबसे पहले भीम को ही क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि वो जितने भी कौरव और पांडव जितने भी भाई थे, सभी में सबसे ज्यादा शरीर से ताकतवर था। कौन? भीम। देखिए सारे राज्य पर अधिकार करने के लिए दुर्योधन ने योजना बनाई कि जल क्रीड़ा के दौरान भीम को गंगा नदी में डुबोकर मार दिया जाए तथा उसके मरने के बाद युधिष्ठिर और अर्जुन को कैद करके बंदी बना लिया जाए। इसमें क्या था कि भीम को तो मार देंगे गंगा नदी में डुबो के, उसके बाद जो उसके 2 बड़े भाई थे उनको कैद कर लेंगे। छोटे भाई जो है वो ज्यादा कौरवों से ताकतवर नहीं थे, तो उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि उनका तो बाद में देखा जाएगा। पहले जो ये 3 ज्यादा शक्तिशाली हैं, सबसे ज्यादा तो भीम थे, भीम को तो मार देंगे, 2 और जो शक्तिशाली उनको बंदी बना लेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। दुर्योधन ने किस प्रकार भीम को गंगा में बहाया? दुर्योधन ने भीम को भोजन में विष खिलाया तथा जब भीम बेहोश होकर गंगा किनारे रेत पर गिर गया तो दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। कि ऐसा क्यों किया? पहले दुर्योधन ने भीम को विष क्यों खिलाया? इसलिए खिलाया था बेटा क्योंकि जो भीम थे वो शरीर से बहुत ही ताकतवर थे, कि वो उसको, जो दुर्योधन और उसके भाई थे 100, वो कोई भी भीम को शरीर के द्वारा हरा नहीं सकता था, तो वो उसको कैसे उठा के गंगा में बहाएंगे? तो पहले उन्होंने उसको विष खिलाया ताकि वो बेहोश हो गया, तब उसको गंगा में बहाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भीम की ओर से चिंतित कुंती ने विदुर से क्या कहा? कि जब भीम
के बारे में कुंती को चिंता हुई। कुंती कौन थी? पांडवों की माँ थी, तो अपने बेटे की चिंता तो होगी। तो जब उसको भीम की चिंता हुई तो कुंती ने विदुर को बुलाया और विदुर से क्या कहा था? भीम की ओर से चिंतित कुंती ने विदुर से कहा कि दुर्योधन राज्य के लोभ में अवश्य कोई चाल चल रहा है, वह भीम को मार देना चाहता है। क्योंकि कुंती को दुर्योधन के स्वभाव का बचपन से पता था क्या चाहता है। कभी कभार उसकी कोई बातों से कुंती को ऐसा लगता था कि ये पांडवों को यहाँ का राज्य नहीं देना चाहता है। तो कुंती ने यही अंदाजा लगाया था कि वो भीम को मार के और राज्य हड़प लेना चाहता है। यही बात कुंती ने विदुर को कही थी। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि जो भीम की ओर से पहले तो क्या था कि कुंती ने विदुर से क्या कहा, अगले क्वेश्चन में है कि विदुर ने कुंती को समझाते हुए इस बारे में क्या कहा था। ठीक है, भीम की ओर से चिंतित कुंती को समझाते हुए विदुर ने क्या कहा। अब यहाँ पे कुंती ने विदुर से क्या कहा या विदुर ने कुंती को समझाते हुए क्या कहा था, दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस अच्छे से देख लेना। देखिए बेटा, भीम की ओर से चिंतित कुंती को समझाते हुए विदुर ने कहा कि उसका चिंतित होना उचित है। अब क्या था कि भीम की माँ कुंती थी, तो भीम के बारे में उसको चिंता हो ही रही थी। तो विदुर ने उसको कहा था कि आप माँ हो इसकी, तो आपको अगर इसको कोई भी नुकसान पहुंचा तो आपकी जो चिंता है वो होनी चाहिए, वो सराहनीय है कि आपको आपकी चिंतित होना उचित है। परंतु इस बात को अभी उसे अपने तक ही सीमित रखना है कि विदुर ने कुंती से कहा था कि जो आप उसकी चिंता कर रहे हो, जो कुंती ने कहा था कि दुर्योधन राज्य हड़पना चाहता है, कि इस बात को उसे अपने तक ही सीमित रखना है। क्योंकि दुर्योधन की प्रत्यक्ष रूप से निंदा करने से उसका भीम तथा उसके भाइयों के प्रति द्वेष बढ़ सकता है और इसके लिए यह समय उचित नहीं है। तो विदुर कुंती को समझाते हुए यही कह रहा था कि विदुर को भी पता था कि हाँ दुर्योधन की यही लालसा है, तो वो उसको पता तो था, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे को भी पता है और आपको भी पता है, आपका अंदाजा जो है ठीक है, लेकिन इस अंदाजे वाली बात को अभी आप अपने तक ही सीमित रखो। अगर आप डायरेक्ट जाकर प्रत्यक्ष रूप से दुर्योधन को अगर ये बात कहोगी तो वो भीम के प्रति उसका गुस्सा और बढ़ेगा और वो भीम को और उसके भाइयों को जो है आगे मारने की और भी सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तेजित भीम को युधिष्ठिर ने किस प्रकार समझाया। युधिष्ठिर जो है इन पांडवों में सबसे बड़े थे, तो भीम को शुरू से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तो जब वो उत्तेजित हो गया, गुस्सा हो गया, तो उसने युधिष्ठिर ने किस तरह अपने उस भाई को भीम को रोका, कैसे समझाया। युधिष्ठिर ने उत्तेजित भीम को समझाते हुए कहा कि उसे अपने आप को संभालना होगा, समय आने पर हम सब मिलकर दुर्योधन और उसके भाइयों को जवाब देंगे। अब यहाँ पर युधिष्ठिर जो है भीम को कह रहा है कि भाई कि अभी उसने हमारे साथ जो किया है वो ठीक है, आप अभी अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को संभालिए। जब आप अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे तब हम सभी भाई मिलकर यानी कि सभी पांडव मिलकर हम कौरवों को यानी कि दुर्योधन और उसके भाइयों को जवाब देंगे। इस तरह से युधिष्ठिर ने भीम को समझाया और उसके समझाने पर भीम जो है मान गया। ठीक है बेटा, ये आपके 1 to 7 क्वेश्चन थे और वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवा दी। आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने। ठीक है बेटा, हम अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।